अधीशानंद गिरि जी महाराज को अब आप सुनेंगे। शांति, प्रेम और आध्यात्मिकता के प्रतीक हैं, जिनके मार्गदर्शन ने धर्म और मानवता के रिश्ते को काफी मजबूत किया है, एक धार दी है और बताया है कि कैसे क्या कुछ मानवता के नियम हैं, किस तरीके से उस दिशा पर चला जा सकता है। स्वामी अधीशानंद गिरि जी महाराज का सादर अभिनंदन करते हैं तालियों के साथ। भारत की कालजयी मृत्युंजयी सनातन संस्कृति अत्यंत प्राचीन है, आद्य संस्कृति है भारत की यह सनातन संस्कृति। जब से भी धरती, अंबर, अग्नि, जल, वायु, निहारिका, नक्षत्र हैं, तभी से यह संस्कृति है। जब से मानवीय अस्तित्व है, इस संस्कृति का आरंभ तब से है। सनातन का अर्थ है न जिसका कोई आदि है, न अंत है और न मध्य है, जो स्वयंभू है। वो संस्कृति जो ईश्वर की सत्ता को स्वीकार करती है सभी रूपों में, वह सनातन संस्कृति है। सनातन धर्म और सनातन संस्कृति का अर्थ है कि पूरा विश्व एक कुटुंब है और उसमें जितने भी प्राणी हैं वो सब परिवारजन हैं, कुटुंब के हिस्से हैं। इसलिए हम सभी के कल्याण की कामना करते रहें। चिरकाल से हम सबके सुख, निरामय और स्वास्थ्य के लिए हम साधन करते रहें। लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। इसका अर्थ है कि एक लोक नहीं, अनेकों लोकों में जितने प्राणी हैं उन्हें सुख मिले, उनमें साम्य संतुलन रहे। इसलिए हम ये कहते रहे चिरकाल से, आरंभ से, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। सबको सुख मिले और सब स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, समृद्ध रहें। हमने पूरी धरती को माँ मानते हुए यहाँ के प्रत्येक प्राणी को अपने परिवार का हिस्सा माना है। पश्चिमात्य संस्कृति, वेस्टर्न वर्ल्ड, पूरे विश्व को बाजार मानता है, जबकि भारत की संस्कृति, सनातन संस्कृति, विश्व को परिवार मानती है। हमारे परिवार के हिस्से में केवल मनुष्य ही नहीं है, धरती के सारे मनुष्य हमारे हैं, पर धरती के वृक्ष, नदियाँ, झील, जलाशय, सरोवर, यहाँ के पर्वत शिखर सभी तो अपने हैं। सर्वम खलविदम ब्रह्म। सनातन धर्म और उसकी संस्कृति ये कहती है परमात्मा सर्वत्र है, सभी में समान रूप से है। सनातन संस्कृति सभी जातियों का आदर करती है, एकता और अखंडता की बात कहती है, हम सब एक हैं। सामाजिक समरसता देखनी हो तो भारत की संस्कृति के पास है। कुंभ में हम एक हैं। इस महाकुंभ के अवसर पर सभी मत, पंथ, संप्रदाय आपको एक साथ दिखाई दे रहे हैं। भारत का हर वर्ग यहाँ दिखाई दे रहा है। तो ये हमारी एकता का पर्व है, सामाजिक समरसता का पर्व है। भारतीय संस्कृति के जितने उच्चतम प्रतिमान हैं, मूल्य हैं, भारतीय संस्कृति की जो उदारता है, वैभव है, विराटता है, उसकी साकारता महाकुंभ में दिखाई दे रही है। महाकुंभ में जहाँ गिरि कंदराओं से निकलकर साधु संत महात्मा आए, वहीं गांव गलियों से, छोटे नगरों से, महानगरों से चलकर यहाँ सामान्य जन, प्रबुद्ध जन, उद्यमी, कवि, लेखक, मनीषी, विचारक, चित्रकार और जिज्ञासु, मुमुक्षु, सत्य पिपासु सभी दिखाई दे रहे हैं। यूनेस्को ने इसे मानवता की अमूर्त धरोहर घोषित किया है। यह एक इंटेंजिबल हेरिटेज है, ह्यूमैनिटी का एक बहुत बड़ा एकता का रूप, मानवता का एकत्व देखना हो तो कुंभ में दिखाई देता है। नदियों के किनारे कुंभ लगते हैं, ये भी नदी के तटों पर है। अंतः सलिला, सरस्वती, कालिंदी, यमुना, कल्याणी, भगवती, भागीरथी, गंगा के संगम पर यह कुंभ है, जो भारत के वैभव का बोध कराता है। हर्षवर्धन आदि उस समय अनेक राजा अपने सर्वस्व दान कर दिया करते थे। अब देख रहे हैं कि यहाँ इस कुंभ में कोई जाति भेद नहीं है, वर्ग भेद नहीं है, वर्ण भेद नहीं है। ये हमारी एकता का महापर्व है। ये पर्व है भारत के समन्वय का। महाकुंभ में केवल नागा, योगी, यति, तपस्वी, सन्यासी, वैष्णव और नाथ या अन्य और संप्रदायों के साधु ही नहीं दिखाई दे रहे हैं आपको, अपितु गाँव से भी चलकर सामान्य व्यक्ति जो यहाँ नदी में मोक्ष की कामना लेकर आया, आस्था से अभिभूत होकर यहाँ जल के निकट आया है। आज आवश्यकता इस बात की भी है कि सलीलाओं का सातत्य, उसकी शुचिता, निर्मलता और उसकी प्रवाहमानता सुरक्षित की जा सके। हम हरित कुंभ, स्वस्थ कुंभ
डिजिटल कुंभ की हम यहाँ कल्पना कर रहे हैं। आज देखें तो पूरे संसार में सर्वाधिक जो सर्च की जा रही है सर्च इंजनों पर, वो कुंभ है। मिलियंस ऑफ मिलियंस हर पल व्यूज़ आ रहे हैं कुंभ के। ये डिजिटल कुंभ है। मैं बधाई देना चाहता हूँ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय गोरक्ष पीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ जी महाराज को कि उन्होंने एक निरापद, स्वच्छ, स्वस्थ और दिव्य कुंभ यहाँ आयोजित किया है। चिरकाल से इसका आयोजन होता रहा है, पर उनका प्रबंधन अत्यंत प्रशंसा के योग्य है। हमारे भारत के प्रधानमंत्री जो एक युग पुरुष हैं, उनमें मैं एक सच्चा शासक, एक दिव्य उपासक और एक अद्भुत उनमें प्रशासक के दर्शन करता हूँ। उनके मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में और उनके सत्संकल्प से आदरणीय योगी जी की व्यवस्था यहाँ बड़ी अद्भुत हैं। सनातन सबके सुख की बात कहता है, सबके कल्याण की बात कहता है। और एक और बात है सनातन की, सनातन आत्मवत् सर्वभूतेषु, कोई एक ही ईश्वर सब में है, इसलिए कोई दूसरा नहीं है, पराया नहीं है, किसी से हमारा कोई भेद नहीं है। आए हम सब एकीकृत हों, इकट्ठे रहें। संगच्छध्वम संवदध्वम संवोमनांसि जानताम। हिंदू धर्म संस्कृति, सनातन संस्कृति कहती है हम एक साथ रहें, एक साथ चलें। सहना भवतु सहनौ भुनक्तु, हमारा स्वर एक हो, हमारी दृष्टि एक हो, हमारा एक मन हो, एक संकल्प हो। और इसी दृष्टि से हम पूरे विश्व को नया संदेश दे सकते हैं। वन फ्यूचर, वन वर्ल्ड, वन यूनिवर्स, वन फैमिली। एक ही तो संसार है और उसमें हम सब अपने हैं, कोई पराया नहीं है। इसलिए कुंभ से एकता का संदेश है, सामाजिक समरसता का संदेश है। हरियाली धरती पर है। आज पर्यावरण का संकट है, तो हम गांव, गली, मोहल्ले में हर जगह पेड़ लगाएं, जलाशयों को स्वच्छ रखें और विशेषकर इस बात पर ध्यान दें कि हम एक रहेंगे, बटकर नहीं रहेंगे जातियों में, वर्ग में। अगर हम एक हैं तो फिर हम बहुत शक्तिशाली हैं। एक रहेंगे तो हम बहुत अधिक ताकतवर रहेंगे, बहुत अधिक हम सामर्थ्यवान रहेंगे। हम जातियों में न बढ़ जाएं, हम बिखर न जाएं पंथों में, कोई हमें भ्रमित न कर दे। तो एकता का इस महापर्व पर, एकता के इस दिव्य पर्व पर, महाकुंभ पर्व पे मैं आह्वान करता हूँ भारतीयों का कि हमारी जाति हमारा गौरव है, पर हम हिंदू हैं। हमारी जाति हमारा स्वाभिमान है, पर हम हिंदू हैं। हमारी अलग अलग जातियाँ हो सकती हैं, पर हम सब हिंदू हैं। हम एक रहें, नेक रहें और बहुत अधिक सुदृढ़ रहें, सामर्थ्यवान रहें, सशक्त रहें, ऐसी शुभकामनाएं। रिपब्लिक भारत भारत की आवाज़ है, भारत का स्वर है, भारत की संवेदना, भारतीय एक प्रकार से जो विचार है वो रिपब्लिक के द्वारा प्रसारित हो रहा है। भारतीय चेतना को स्पर्श किया है रिपब्लिक कॉन्क्लेव ने। इस रिपब्लिक टीवी चैनल के कुंभ कॉन्क्लेव में से मैं आपको अपनी शुभकामनाएं देता हूँ।